मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैंने अपनी एक्ने स्टोरी में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिस वजह से मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब मेरी बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और उस हेल्थ इशू का नाम है PCOS। जी हाँ, मुझे इनिशियल स्टेज में PCOS हुआ था, मतलब अभी भी है। बहुत कंट्रोल में हो गया है, बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो गया है। अब मतलब ना के बराबर है मुझे प्रॉब्लम। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मुझे PCOS कैसे हुआ, मेरे को कौन कौन से ऐसे रीजंस थे, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ थे जिस वजह से मुझे PCOS हुआ, मैंने किस तरह से उसे ठीक किया, मैंने क्या ट्रीटमेंट फॉलो किया, क्या मेडिकेशन हुई मेरी, मतलब सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में आपके साथ PCOS के बारे में, मतलब जो मेरी PCOS स्टोरी के बारे में। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस है और शायद थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो अगर जिन लोगों को लंबी वीडियोस की आदत नहीं है या फिर उनको बोरियत लगता है, तो वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट से मैं आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ, अपनी स्टोरी से कनेक्ट करना चाहती हूँ, जिससे आपको मेरी पूरी स्टोरी समझ में आए। और क्या पता शायद मेरी स्टोरी से, मेरी इस जर्नी से आपको कुछ समझ में आए, आपको कुछ सीख मिले। आप में से कुछ लोगों को शायद ये प्रॉब्लम हो, तो क्या पता कि मेरी इस स्टोरी से, मेरी इस जर्नी से आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएँ, उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाएँ। और यकीन मानिए, ये ऐसे कोई हवा नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है PCOS। आजकल हर दूसरी तीसरी लड़की को PCOS की प्रॉब्लम होती ही है। हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिस वजह से हमें PCOS की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इस इनिशियल स्टेज में, जैसे मैंने इसको अपने इनिशियल स्टेज में ठीक कर दिया, अगर आप इसको इनिशियल स्टेज में ठीक नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लास्ट ईयर मुझे डायग्नोस हुआ था कि मुझे PCOS है। मतलब ये बेसिकली ये चीज़ मार्च एंडिंग से शुरू हुई थी, मार्च अप्रैल के आसपास से चीज़ शुरू हुई थी। कुछ ऐसी रीज़न्स थे, ऐसी कुछ मतलब कुछ बातें थी जिस वजह से मेरा स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। एक तो ये रीज़न था कि कोरोना आया था, मतलब कोरोना का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो गए थे। मेरे एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे, मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन हो गए थे। और मतलब लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, स्ट्रेस चल रहा था। तो वो सब इकट्ठा होते होते कब ये चीज़ें स्ट्रेस में बढ़ गई, कब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई, कब डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे जैसे फिर उस वजह से मतलब दिमाग इतना टेंशन में था, इतना स्ट्रेस था। और फिर ये भी चिंता थी कि हम पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, तो फिर पेपर कब होंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, कैसे आगे चलेगा, क्योंकि फिर पेपर पोस्टपोन हो गए थे, रिजल्ट पोस्टपोन हो गए थे, तो फिर नेक्स्ट ईयर का भी स्टडी मतलब पूरी पोस्टपोन हो गई थी, चली गई थी आगे तक। तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा टेंशन था। और पता है क्या, मतलब वो जो फेज़ था ना, वो जो स्ट्रेस का था और जो भी वो टेंशन थी, एनजाइटी थी, डिप्रेशन था, जो भी था, वो मैंने उससे पहले, मतलब पिछले साल जो भी मेरे साथ हुआ था उससे पहले मैंने कभी भी फेस नहीं किया था। तो वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ऐसी नई थी मुझे, और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो अगर मुझे पता होता या फिर मुझे कोई गाइड करने को मिलता कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसी टाइम ठीक कर देती, तो शायद मुझे ये PCOS की प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, स्पेशली जब फीमेल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता है, तो आपको ये बॉडी की फंक्शनिंग आपकी रुक जाती है, प्रॉपरली बैलेंस नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है। और सबसे मेन चीज़ तो आपको पता ही है कि अगर किसी फीमेल की बॉडी की फंक्शनिंग रुक गई है, तो सीधा सीधा असर उनकी पीरियड से पड़ता है। मतलब मेरे पीरियड्स अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक आए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं आए थे। और मेरा ऐसा शुरू से ही है कि मुझे दवाइयाँ मतलब बिल्कुल भी, मतलब पसंद तो किसी को भी नहीं होती, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं कोर्स भी कंप्लीट नहीं करती दवाइयों का। फिर मेरी दीदी और मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि 3 महीने हो गए अभी तक पीरियड्स आए नहीं हैं, तो तू ये दवाई ले ले, वो रोजेस्ट्रॉन नाम की कोई एक दवाई है, वो आती है, तो तू ये दवाई ले ले, एक बार पीरियड्स आए तो सही, जिससे कम से कम कुछ पता तो चले क्या हुआ है। वो 5 दिन का कोर्स होता है, हमें एक दिन में 2 दवाइयाँ लेनी होती है, एक सुबह और एक शाम में। तो वो दवाई मैंने कंप्लीट करी, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन बाद मेरे पीरियड्स आए मुझे। और मतलब वो क्या है मुझे समझ ही नहीं आया। पीरियड्स आए तो सही, लेकिन कुछ ब्लीडिंग नहीं हुई, मतलब जो मेरे नॉर्मल जो पीरियड्स आते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कभी आते थे फिर रुक जाते थे, फिर आते थे, ऐसे पूरे 2 हफ्ते तक चलता ही रहा। और उन 3 से जो 4 महीने थे, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो इन
4 महीने थे, इसमें मैं यही सोचती रहती थी कि चलो अब पीरियड्स आएंगे, अब पीरियड्स आएंगे, लेकिन आ ही नहीं रहे थे। तो फाइनली मुझे दवाई ही लेनी पड़ी और उस दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जून जुलाई में मेरे पीरियड्स आए, फिर बंद हो गए, मतलब वो दवाई का असर ख़त्म हो गया, फिर मेरे पीरियड्स आने बंद हो गए। फिर वो जुलाई में आ गए पीरियड्स उस दवाई की वजह से। फिर चलो अगस्त आ गया, अगस्त में ही पीरियड्स नहीं आए। फिर सितंबर आ गया, सितंबर में पीरियड्स नहीं आए। तो फिर एक नेचुरल मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके पास मेरे पापा मुझे लेके गए थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ औषधियाँ, कुछ हर्बल मेडिसिन दी थी। और आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे, जो औषधियाँ होती हैं, ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, ये इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और जैसे कि मैंने आपको अपने एक्ने स्टोरी में बताया था कि मेरी बॉडी पित्त टाइप की, मतलब मेरी बॉडी में हीट ज़्यादा है। तो वो जो दवाइयाँ थी वो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि उससे मेरे पीरियड्स तो आए नहीं, मतलब मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, लेकिन मेरी बॉडी में हीट और ज़्यादा होने लग गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, मतलब हेल्थ इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ने लग गए। अब आगे बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी यहाँ पे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नेचुरल, मतलब जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो सूट करती हों, औषधियाँ सूट करती हों। देखो, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। मुझे वो सूट नहीं करी क्योंकि मेरी बॉडी शायद उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, मेरी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाई। उन दवाइयों की वजह से मेरी बॉडी में हीट ज़्यादा और होने लग गई। मतलब मैंने उसका कोर्स किया, जब तक मैं आगे जब कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा था तो मैं उसका पूरा कोर्स कर रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदिक दवाई सूट करती हो। बहुत अच्छा अगर आपको आयुर्वेदिक दवाई सूट करते हैं, आपको एलोपैथी के पास जाना ही ना पड़े। लेकिन मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरी अगस्त सितंबर मैंने दोनों महीने दवाइयाँ अच्छी सी ली थी, जो भी 7 से 8 दवाइयाँ थी। कभी आपको गर्म पानी के साथ, कभी गर्म दूध के साथ, जो भी चीज़ें थी वो मैं सब अच्छे से फॉलो कर रही थी, अच्छे से एकदम एक रूटीन बना रखा था अपनी दवाई का, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर 2 महीने कंप्लीट हो गए, मतलब 2 महीने चले गए, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे पापा यहाँ पे मानसरोवर की साइड, मतलब जो भी जयपुर में रहने वाले हैं उनको पता होगा, सितेज हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मुझे लेके गए थे। फिर वहाँ की जो गायनी है उन्होंने मुझसे बात करी, सबको सब बताया कि उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा कि आपने कौन कौन से पहले कोई दवाई ली है क्या, या फिर क्या रीज़न्स हैं। फिर सब कुछ पूछा, कुछ टेस्ट भी लिखवाए। और फिर मैंने उन्होंने बताया कि तुम्हें कोई दवाई ले रही हो क्या। तो मैंने बोला कि मैंने एक तो वो रोजिस्ट्रॉन ली थी और मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी, लेकिन उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बॉडी शायद इसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है, तुम्हें बेनिफिट तो नहीं हो रहे, लेकिन उससे तुम्हें नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम अभी वो दवाइयाँ छोड़ दो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ छोड़ दो, और अब जो तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा ना, तुम्हें इसे अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो करना है, जिस वजह से तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है ना उससे ठीक होगा, इन दवाइयों से ठीक होगी। तो मेरा तो ऐसा था कि मैंने आपको बताया कि मुझे दवाइयों से ऐसी है ना, मतलब मैंने कोई कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया अपनी दवाइयों का आज तक। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार, इतने महीने चले गए, कम से कम 5 से 6 महीने चले गए, पीरियड्स आए नहीं है, तो चलो डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर की बात मानते हैं। मैंने वो ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। शुरू में उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी जिससे मेरे पीरियड्स आए, एक बार के लिए आए। फिर उन्होंने बोला एक बार तुम्हारे पीरियड्स आ जाएंगे ना, उसके बाद तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे, फिर वो टेस्ट होंगे, उसके बेसिस पे फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू होगा। तो फिर वो दवाइयाँ हो गई, फिर मेरे पीरियड्स आ गए, ट्रीटमेंट हो गया, फिर मेरे टेस्ट हो गए। फिर मेरे टेस्ट में डिटेक्ट हुआ कि मुझे PCOS है, और उसके बाद भी मुझे उस टाइम पूरे अच्छे से पता नहीं था। हाँ, मुझे इतना पता था, उसमें लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि तुम्हें PCOS है, बस। और मुझे उस बारे में इतना कुछ ज्ञान नहीं था, इतना भी नॉलेज नहीं थी कि PCOS एक्चुअली होता क्या है। तो जो भी डॉक्टर बोल रहे थे मैं उसको फॉलो कर रही थी। फिर मेरे डॉक्टर ने जब टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो मेरे डॉक्टर ने मुझे एक सीधी सीधी बात बोली कि तुम्हें चिंता हो गई है, मतलब तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अब तुम्हें एक प्रॉपर रूटीन, देखो दवाइयाँ तो चलती रहेगी, लेकिन जब तक तुम अपना रूटीन फॉलो नहीं करोगी, अच्छी एक्सरसाइज, प्रॉपर वॉक, अपनी डाइट सब कुछ सुधारोगे नहीं, तो दवाइयाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस टाइम मेरा दिमाग ऐसा क्या हो रहा था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं तो यही सोचती थी चलो दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ करते रहते हैं। देखो मैं शुरू से ही, मतलब 12th क्लास से ही मेरा, देखो 12th क्लास से ही मैंने अपने रूटीन बना रखा था कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरा एक हेल्दी डाइट चल रही थी। लेकिन जो ये पिछले साल, ये जो मतलब 12th क्लास के 2-3 साल बाद ये जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, 12th क्लास से 2-3 साल बाद ये जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, उस वजह से मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मतलब क्या करूँ, इतनी दवाइयाँ चल रही थी तो मतलब कुछ मन ही नहीं कर रहा था, इतना वीकनेस हो गई थी बॉडी में।
मतलब इतना आलस हो गया था, इतनी लेज़ीनेस हो गई थी कि मुझे पता है कि हमें एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो मन भी नहीं करता था कि एक्सरसाइज करो, वॉक करो। बस जो डॉक्टर दवाई दे रही थी वही मैं फॉलो कर रही थी। बल्कि मुझे डॉक्टर ने शुरू में ही कह दिया था कि तुमको अच्छे से अपनी हेल्दी रूटीन फॉलो करनी है, लेकिन मैं उसका कुछ भी नहीं सुन रही थी, क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था। और ऊपर से जो दवाइयाँ थी ना, मतलब शायद उस वजह से भी मैं शायद लेजीनेस हो रही थी, क्योंकि जब मैंने उसके बारे में बाद में सर्च किया है अभी, तो कुछ दवाइयाँ हैं जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी आलस आ जाता है। तो और फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, ऊपर से जो बॉडी में फंक्शनिंग गड़बड़ा गई थी ना, उस वजह से भी मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं बिल्कुल, मैंने मतलब ऐसे नहीं कि मैंने पूरी एक तरह से छोड़ ही दी थी अपनी वॉक, एक्सरसाइज, सब कुछ, डाइट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई थी, तो उस वजह से और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर धीरे धीरे चलता रहा, डॉक्टर मुझे दवाई देती रही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी दवाइयाँ चलती रही। फिर और उससे वो फिर उन्होंने मुझे क्रिम्सन दी थी, वो शायद 21 दिन की गोलियाँ आती हैं ना, वो दी थी उन्होंने मुझे। फिर वो उससे मैं आती थी कि वो दवाइयाँ ख़त्म होती थी, फिर उससे 1 या 2 दिन बाद मुझे पीरियड्स आ जाते थे। तो फिर यही चलता रहा, मतलब मुझे नेचुरली पीरियड्स 1 साल में आए ही नहीं है, मतलब एक तरह से मुझे 1 साल तक पीरियड्स आए ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद दवाएं चलती रही। फिर मैंने जनवरी में आखिरकार मैं डॉक्टर से पूछ लिया कि डॉक्टर, ये दवाइयाँ कब तक चलेगी, एंड होगा या होगा दवाई होगा, मतलब एक ट्रीटमेंट चलता है ना, ट्रीटमेंट स्टॉप भी तो होगा या फिर दवाइयाँ चलती रहेंगी, मेरे को नेचुरली कभी कुछ ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं। तो डॉक्टर ने बोला, देखो मैं तुमको शुरू से बोल रही हूँ कि तुमको अपनी रूटीन अच्छी रखनी है, हेल्दी रखनी है। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से तुम ये फॉलो नहीं कर पा रही हो, लेकिन तुम्हें अच्छे से ये फॉलो करना है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब कि पीसीओएस में क्या होता है, पीसीओएस के केसेस क्या क्या होते हैं। तो जो भी मैंने फिर घर आके सब कुछ सर्च किया, अच्छे से देखा, तो फिर मैंने पूरा अच्छे से समझा कि क्या होता है पीसीओएस। मतलब मैं भी इतनी पागल थी ना, मतलब उस टाइम को समझ ही नहीं आ रहा था, तो ऑब्वियसली बहुत है, मैं कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाऊँगी। तो पूरा मैंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ सर्च भी नहीं किया कि पीसीओएस ऑलरेडी होता क्या है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे पीसीओएस है, लेकिन मैंने कभी कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया था, हेल्थ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं इतनी थक गई थी ना, और मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि ये दवाइयाँ कब तक खाएगी तू, कम से कम डॉक्टर से पूछ तो सही कि क्या होगा आगे जाके। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, फिर डॉक्टर ने मुझे अच्छे से 1 घंटा अच्छे से बैठ के समझाया कि देखो ये तुम्हें करना है, एक वॉक कम से कम 15 से 20 मिनट की अच्छे से वॉक करनी है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। फिर मैंने मेरे डॉक्टर को बताया कि मुझे स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैंने कभी भी एक से ज़्यादा कभी मिठाई खाई नहीं है, मतलब मैं पहले कभी एक से ज़्यादा मिठाई खाती भी नहीं थी, वो भी एक हफ्ते में कम से कम 2 मिठाई खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाती थी। लेकिन उस टाइम में मतलब मैं 2 से 3 लड्डू खाता, मिठाई भी नहीं, लड्डू खा लेती थी, मतलब जो आटे, बेसन, इन सब के होते थे, मैं 1 से 3 मिठाई, लड्डू खा जाती थी, फिर भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। चलो वो वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी कि मुझे ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पीसीओएस के टाइम पे। लेकिन अब मैं अभी फ़िलहाल कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसे कभी कुछ भी खा लो लेकिन मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। कभी तो ऐसे होता था कि चलो खा लो, कभी खाती थी तो मैं इतना ज़्यादा खा लेती थी कि मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पाता था। कभी था कि कोई मन ही नहीं कर रहा, मुँह इतना, मतलब दवाइयाँ था इतनी 3-4 महीने से दवाइयाँ चल रही थी कि मुँह इतना कड़वा हो गया था कि कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था। आपको ही पता है कि जिसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं उसका कोई टेस्ट ही नहीं रह पाते। और दवाइयाँ भी कुछ वो दवाइयाँ भी कुछ गर्म थी, उस वजह से मेरी बॉडी में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे थे। तो मतलब इतना सब कुछ चल रहा था, स्ट्रेस, हेल्थ इशू, इतना सब कुछ चल रहा था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे आपको कंट्रोल करना है, अपनी एकदम स्टार्ट तो करूँ, मतलब मैंने उसको छोड़ दिया था, पॉज पे लगा रखा था, लेकिन उसको फिर से प्ले तो करूँ, उस चीज़ को अच्छे से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने जनवरी से अपना रूटीन बनाया, अपने एक शेड्यूल बनाया और उसको फॉलो किया, अपनी लाइफस्टाइल सुधारी। कम से कम मैं 15 मिनट तो वॉक करती थी, और फिर धीरे धीरे वो आधा घंटा, 1 घंटा कब बदल गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने अच्छे से मेंटेन किया। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ दवाइयों की वजह से भी, और कुछ ये जो भी चल रहा था मेरे साथ, उस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी भी मेरा वेट मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन स्टेबल है। डॉक्टर, मतलब मेरे जो डॉक्टर है वो खुश है इस बात पे कि मेरा वेट अब स्टिल है,
मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है। अब बस मेरा यही है कि मुझे 2-3 किलो और कम करना है बस, और कुछ नहीं। मेरा वेट उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस वजह से मुझे शायद बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा था पहला रीज़न तो इसका ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दूसरा इस वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब पीरियड्स नहीं आते आपको। फिर मैंने जनवरी में अपना पूरा अच्छे से रूटीन बनाया, वॉक अच्छे से करी, रूटीन अच्छा फॉलो किया, हेल्दी रूटीन फॉलो किया, डाइट अच्छी फॉलो करी, सब कुछ ऐसे से फॉलो किया। मुझे स्वीट क्रेविंग्स होती थी उस टाइम, फिर भी मैं अपना वो कंट्रोल रखती थी अच्छे से। मतलब मैंने कंट्रोल ऐसे भी नहीं है खुद को दबा के रखना है। हाँ, अगर स्वीट क्रेविंग्स होती भी नहीं था तो मैं वो चीनी वाली चीज़ नहीं खाती थी, मैं वो गुड़ खा लेती थी या फिर खजूर खा लेती थी, क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ हो रही थी तो खजूर आते थे, तो मैं वो खजूर खाती थी, तो उससे मेरी स्वीट क्रेविंग्स बहुत कंट्रोल में हुई। फिर उसके बाद फिर मैं जब अगले महीने मेरे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि वेरी गुड, आपका वेट बहुत कम हुआ है, 2 किलो आपका वेट कम हुआ है, आप अच्छी रूटीन फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर मेरे डॉक्टर ने बोला चलो अब आपकी दवाई बंद करते हैं, ये आपकी जो उस टाइम मतलब मैं जब गई थी तो उन्होंने फ़ेब में जब मैं गई थी तो उन्होंने बोला कि अभी जो दवाई आई है ना तुम वो खा लो, इसके अगले महीने से तुमको नहीं आना है। फिर देखना कि चलो अगले महीने, जैसे मैंने फरवरी में दवाई ली थी ना, तो अगले महीने मार्च में मेरे पीरियड्स आने थे उन दवाइयों की वजह से। अभी तक मेरे जो भी पीरियड्स आ रहे थे वो दवाइयों की वजह से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला ये जो फैब में जो तुम दवाइयाँ खाओगे ना उससे तुम्हें मार्च में पीरियड्स आएंगे दवाइयों की वजह से, फिर उसके बाद तुम्हारी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी। फिर हम अप्रैल में देखेंगे कि तुम्हारे पीरियड्स कैसे आते हैं, मतलब नेचुरली आते हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं, नॉर्मल आते हैं जैसे तुम्हें हमेशा आते थे पहले, तो उस तरह से आते हैं या नहीं। और मेरे डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 90% तक ये प्रॉब्लम लोगों की ठीक हो जाती है पूरी की पूरी, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले भी पीरियड्स आते थे, नॉर्मल आते थे ना, तो अब चिंता बिल्कुल मत करो, अच्छे से रूटीन फॉलो करो। और यकीन मानो मैंने अपनी पूरी रूटीन अच्छे से फॉलो करी। मैंने बस क्या किया, अपनी डाइट सुधारी, अपने आप को मतलब स्वीट क्रेविंग्स है ना उसको कंट्रोल किया, एक बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढा। मतलब मैं गुड़ खाती थी चीनी की जगह, खजूर खाती थी, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं दही लेती थी ना तो दही से भी मेरी स्वीट क्रेविंग्स बहुत हद तक कम होती थी। मैं पानी, और ऐसे भी था कि मेरा पानी बिल्कुल भी पीना बंद, क्योंकि मुंह का टेस्ट से कड़वा होता था ना, कि पानी का टेस्ट भी कड़वा लगता था, तो मैंने पानी भी अपनी इनटेक शुरू करी थी। उस वजह से भी मेरी स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, काफ़ी हद तक कम हो गई थी। मैंने अपना रूटीन फॉलो किया, अच्छे से वॉक करी, एक्सरसाइज प्रॉपर करी, योगा मेडिटेशन जो मैं सब कुछ छोड़ गई थी, स्ट्रेस के कारण सब कुछ छूट गया था, तो वो सब कुछ को मैंने फॉलो किया। और अब ये हाल है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये अब नवंबर चल रहा है, और अभी मतलब मेरे पीरियड्स हो के गए हैं अभी दिवाली से पहले। और अब ये सीन है कि वो अप्रैल से लेकर अभी नवंबर तक मेरी जो दवाइयाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं। मुझे नेचुरली पीरियड्स आते हैं, टाइम से आते हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ, मैंने जुलाई में वैक्सीनेशन लगवाई थी अपनी फर्स्ट डोज, तो उसके बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए थे, और वो नॉर्मल है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जब हम वैक्सीन लगवा रहे तो उसके बाद उनके पीरियड्स नहीं आए, उनके पीरियड्स डिले आए। मेरे पीरियड्स उसके अगले महीने आए थे, लेकिन टाइम पे आए थे। और फिर अभी मैंने जब सेकेंड डोज लगवाई थी उसके बाद भी मेरे पीरियड्स नहीं आए थे, लेट आए थे लेकिन आए थे। तो मेरे पीरियड्स रुके नहीं हैं, नॉर्मल आए हैं जैसे मुझे पहले आते थे, जब शुरू से जैसे मुझे पीरियड्स आते थे वैसे ही मेरे पीरियड्स आए हैं, अच्छे से आए हैं। बस अब थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे पहले इतने मूड स्विंग्स नहीं होते थे। पहला ऐसा था कि जब मुझे पीरियड्स आते थे ना, कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं होती थी, गुस्सा नहीं आता था। लेकिन अब थोड़ी मूड स्विंग्स हो गई हैं, शायद इसी वजह से, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से मुझे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी बॉडी को एक मेंटेन, मतलब बॉडी को एक फिट एंड फाइन बनाने की। उसको वेट कम करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी बॉडी फिट रहे। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मेरी स्टोरी से आपको यही बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वेट बढ़ गया है तो ही, या फिर आपका वेट कम है तो ही आपको प्रॉब्लम होगी पीसीओएस की। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपके सराउंडिंग्स में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। उस वजह से आप प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, एक्सरसाइज वॉक कुछ नहीं कर पाते, मेडिटेशन योगा कुछ नहीं कर पाते, आपकी डाइट ख़राब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिस वजह से आपको पीसीओएस होता है। एक मेन रीज़न वेट नहीं है। हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से वेट बढ़ जाता है,
उस वजह से हमें पीरियड्स नहीं होते। लेकिन जो बेसिक जो इनिशियल स्टेज है ना, वो ये है कि आपको अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, कूल डाउन रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए, स्ट्रेस जितना हो सके, अगर आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस है ना तो उसको इतना मत सोचिए। मेरी प्रॉब्लम पहले ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी मुझको, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अब मैं मतलब सोचती नहीं हूँ, हाँ चलो ये हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है, होगा तो ठीक है। मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में। मेरे को मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी भी ऐसे रोना आता है ना तो ठीक है, रो लेती हूँ, वो ख़त्म, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बहुत रोना आता है, और जब मुझे प्रॉब्लम थी ना पीसीओएस की, तो उस टाइम तो मतलब मुझे कभी भी गुस्सा आ जाता था, इतना रोना आता था, बिना किसी बात के गुस्सा निकालती थी, बिना किसी बात के रोना आता था, बहुत ऐसा दिमाग ख़राब हो गया था ना। लेकिन फिर मैंने अपने आप को ठीक किया। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मूड स्विंग से प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, उसको भी मैं ठीक कर रही हूँ। और आई नो कि मैं अपनी बॉडी को ठीक कर सकती हूँ, ठीक कर पाऊँगी। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव रखिए। आप चीनी की जगह गुड़, मतलब ऐसे नहीं कि आपको चीनी को छोड़ ही देना है, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप गुड़ यूज़ करें अपनी डाइट में। अपनी कुछ भी मीठा खाते हो तो गुड़ यूज़ कीजिए। अगर आपको कभी शुगर क्रेविंग्स होती है ना, तो आप गुड़, एक छोटा सा पीस गुड़ का खाइए, देखना आपकी शुगर क्रेविंग्स वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप डेट्स खा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप प्रॉपरली कम से कम 15 से 20 मिनट आपको वॉक करनी ही करनी है। आप एक अच्छी सी एक्सरसाइज है, आप स्ट्रेचिंग करो, लेकिन आप आधा घंटा अपनी बॉडी को निकालो। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, अपनी मतलब कुछ भी मत सोचो, ज़्यादा सोचो मत। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है ना तो उसको इतना सोचो मत। चलो आप ये सोचो कि चला गया वो टाइम, अब वापस नहीं आएगा, और आ भी गया था, हम उसको टैकल कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी से उस बारे में इतनी टेंशन मत लो। बहुत ऐसा होता है कि हम अभी से शुरू कर देते हैं कि यार ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो हम सोचते रहते हैं उस बारे में, और इस वजह से हमारे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल कीजिए। बाकी आई होप कि मैं आपको अच्छे समझा पाई होंगी, अपनी स्टोरी आपके साथ अच्छे एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो इस स्टोरी के बारे में, कुछ भी पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इस टॉपिक पे, मतलब पीसीओएस के ऊपर और कौन सी वीडियो चाहते हैं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने 1 साल तक उस चीज़ को फेस किया है। 1 साल तक मुझे नेचुरली पीरियड्स आए ही नहीं है, जो भी आए हैं दवाई की वजह से आए हैं। मतलब 2020 के मार्च से लेकर 2021 के मार्च तक मुझे सिर्फ पीरियड्स या तो मेरे से आए नहीं है, या फिर दवाइयों की वजह से आए हैं। फिर मुझे अप्रैल से पीरियड्स आने शुरू हुए नेचुरली। तो मैं आपको मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा ना पीसीओएस के बारे में, तो मैं शायद उसको अच्छे से समझा पाई होंगी। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं नीचे। बाकी मैं और भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम क्या क्या फॉलो करें जिस वजह से हमारा पीसीओएस ठीक हो जाए, इनिशियल स्टेज में ही ठीक हो जाए। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मैंने इनिशियल स्टेज में अपने पीसीओएस को ठीक किया। जिससे मतलब मैंने बहुत कुछ सुना है कि पीसीओएस अगर हमारा बढ़ता रहता है तो हमें आके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, हमारे पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई एम लकी कि मैंने अपनी इनिशियल स्टेज में पीसीओएस को ठीक किया है। और मैं मतलब ऐसे डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पीसीओएस के टाइम पे। तो अब मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप पहले अपने दिमाग को शांत रखिए। और प्लीज़, अगर एक घरेलू नुस्खे ना, मतलब मैंने तो ज़्यादा कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई किए नहीं, क्योंकि मुझे सच्ची में उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्ट्रेस, बॉडी फंक्शनिंग, इतना सब कुछ ख़राब हो गया था ना कि मैं तो बस वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी, जिससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर वहीं से मेरा सब कुछ जर्नी शुरू हुई कि मुझे कैसे ठीक करना है। तो आप भी डॉक्टर के पास जाइए, और उससे पहले आप ये देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, ऐसी कौन कौन सी सराउंडिंग में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं जिस वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है। कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं रह रहे, कहीं आपकी
वर्कआउट बिल्कुल बंद हो गया हो, आपकी डाइट ख़राब हो गई हो, तो आप वो सब देखिए। अगर आप उन सबको ठीक करके अपने पीरियड्स को ठीक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जैसे मुझे 4 से 5 महीने हो गए थे ये मुझे पीरियड्स नहीं आए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर पूरा अच्छे से मेडिकेशन हुआ था। देखो हमें इतनी नॉलेज नहीं है पीसीओएस के बारे में, एक डाइटिशियन या एक डॉक्टर ही बता सकते हैं हमको कि हमें क्या अच्छे से फॉलो करना है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, इतना बैठे मत रहना। ये एक बहुत मतलब ये अभी तो हमें लग नहीं रहा कि ये बहुत सीरियस हुआ है, लेकिन अगर आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ गई ना तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। और एक फ़ीमेल के लिए आप जानते हैं कि पीरियड्स की प्रॉब्लम मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और पीरियड्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एक फ़ीमेल के लिए, एक फ़ीमेल बॉडी के लिए। हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही उस चीज़ का होता है, हमारी बॉडी फंक्शन ही उस वजह से करती है अच्छे से। तो आपको ध्यान रखना है अपना, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, हेल्दी डाइट रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कुछ भी मत सोचिए, अपना ध्यान रखिए। और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है ना उसको भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। और हाँ, अपना ध्यान रखना, अपना दिमाग को ध्यान रखना, अपने दिमाग को ठंडा रखो, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल, ठीक है। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू।